हम बाहर के साधनों से आग को बुझाने की कोशिश करते हैं, पर यह व्यर्थ है। आग भीतर है और बाहर का पानी कभी इसे शांत नहीं कर सकता। अगर सच में बुझाना है तो पानी भीतर खोजा जाना चाहिए। भीतर की आग को ही ठंडा करना होगा। सिकंदर की मृत्यु का उदाहरण लेते हैं। जब उसकी अंतिम यात्रा निकली तो राजधानी के लाखों लोग एकत्र थे। सभी ने देखा कि सिकंदर के दोनों हाथ अर्थी से बाहर लटके हुए थे। यह दृश्य अजीब था, क्योंकि सामान्यतः हाथ अर्थी के भीतर ही रखे जाते हैं। सब आश्चर्यचकित थे। हाथ बाहर क्यों है? समझने पर पता चला कि सिकंदर ने यही चाहा था। उसने कहा था, मुझे मरते समय हाथ बाहर रखना ताकि लोग देख सकें कि मेरे हाथ भी खाली है। वह संदेश स्पष्ट था। जीवन की दौड़ कितनी भी लंबी क्यों ना हो, अंत में सभी के हाथ खाली ही रहते हैं। अलग यह है कि अधिकांश लोग अपनी जीवन यात्रा के दौरान इसे नहीं देखते। हमारी यह भूल है कि हम संपदा, शांति, आनंद सबको वहीं खोजते हैं जहां वास्तव में वे नहीं है। यही कारण है कि अंत में हाथ खाली ही रह जाते हैं। जीवन की दौड़ व्यर्थ नहीं जाती, पर दिशा गलत होती है। एक और दृष्टांत, दमिश्क के एक राजा ने एक रात सपना देखा। उसने देखा कि अंधेरी छाया उसके कंधे पर हाथ रखकर खड़ी थी। डर से उसने पूछा, तुम कौन हो? छाया ने कहा, मैं तुम्हारी मृत्यु हूं। आज सांझ सूरज ढलने से पहले मुझे ठीक स्थान पर मिलो। भूल चूक न होना। राजा का सपना उसे जगाने के लिए पर्याप्त था। वह नींद से जाग गया। भय और चेतना के बीच में उसने तुरंत अपने ज्योतिषियों और विचारशील वृद्धों को बुलाया और स्वप्न की व्याख्या पूछी। संदेश स्पष्ट था। मृत्यु हमेशा हमारी छाया में मौजूद है। चाहे हम जागें या सोए रहें, अंततः उससे सामना करना होता है। इस कहानी का संदेश यही है कि जीवन में आग और मृत्यु दोनों वास्तविक हैं। बाहर खोजने से काम नहीं चलता, भीतर देखना और समझना जरूरी है। तभी हम जीवन की दौड़, पीड़ा और संताप के अर्थ को पहचान सकते हैं। राजा ने अपने आसपास के पंडितों और विचारशील लोगों को बुलाया। वे अपनी बड़ी बड़ी पोथियां खोलकर स्वप्न का अर्थ खोजने में लग गए। पोथियां विशाल थीं, भाषा उलझी हुई और उनके अर्थ निकालना बहुत कठिन। यदि अर्थ निकल भी आता तो उन वृद्ध जनों के बीच सहमति पाना लगभग असंभव था और समय बहुत कम था। सांझ जल्दी ढलने वाली थी। उन विचारशील पंडितों के लिए निर्णय लेना मुश्किल था। उन्होंने चर्चा शुरू की, सोचते रहे, पर कोई नतीजा सामने नहीं आया। राजा ने देखा कि जैसे 5000 साल बीत जाएं, फिर भी पंडित किसी समाधान पर नहीं पहुंचेंगे। हजारों ग्रंथ और दर्शन तैयार किए गए, लेकिन सहमति अब भी नहीं बनी। तब राजा के वरिष्ठ वजीर ने सलाह दी, राजा, इन विचारकों के चक्कर में मत पड़ो। उनके माध्यम से समाधान ढूंढना व्यर्थ है। तुम्हें स्वयं अपनी गति से बचना होगा। सबसे तेज घोड़ा पकड़ो और जितनी दूर हो सके महल से निकल जाओ। समय कम है, सांस जल्दी आएगी और मौत निश्चित समय पर आ सकती है, इसलिए जितना दूर संभव हो निकल जाओ। राजा ने यह समझा कि बुद्धिमानों पर निर्भर रहना खतरनाक हो सकता है। विचारक कभी किसी अंतिम निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाए हैं और शायद कभी नहीं पहुंचेंगे। आवश्यक है कि व्यक्ति स्वयं जागरूक होकर सही समय पर कार्य करे, न कि दूसरों के निर्णय का इंतजार करे। क्या आप जानते हैं, कोई ऐसा इंसान है जिसने जिंदगी भर भागा और मौत के सामने न पहुंचा? शायद ही कोई। यही है जीवन का बड़ा रहस्य। जो लगातार दौड़ता है वह अनिवार्य रूप से मौत के निकट पहुंच ही जाता है, और जो ठहर जाता है वही मृत्यु से मुक्त रह सकता है। मैं इसे फिर दोहराता हूं ताकि यह बात आपके भीतर गहरे बैठ जाए। जो दौड़ता है वह मृत्यु के पास पहुंच ही जाता है, लेकिन जो ठहरता है वह मौत से बच जाता है। ये उलटा सा लगता है, क्योंकि हम सब यही मानते हैं कि तेज दौड़ने वाला ही बच जाता है। लेकिन क्या आपने कभी देखा कोई दौड़ता हुआ इंसान जो मौत से बच गया हो? नहीं, कभी नहीं। दौड़ते हुए व्यक्ति का चित्त इतना अशांत होता है कि वह अपने भीतर की स्थिर चेतना को देख ही नहीं पाता। वह जो अमृत है, जितना दौड़ता है उतना ही मौत उसके करीब आती है। लाओ त्से ने चीन में 2500 साल पहले कहा था, अगर पाना है तो ठहर जाओ, अगर खोना है तो दौड़ो। ये बड़ी अजीब बात है, लेकिन जीवन का सत्य यही है। हम तो केवल दौड़ना जानते हैं। दौड़ते हैं धन के लिए, यश के लिए, पद और प्रतिष्ठा के लिए। जब इनसे भी संतोष न मिले तो दौड़ते हैं धर्म के लिए।
आत्मा के लिए, परमात्मा और मोक्ष के लिए। लेकिन दौड़ना खतरनाक है। दौड़ चाहे सांसारिक हो या आध्यात्मिक, परिणाम वही है, अशांति। हम जीवन में दो तरह के दौड़ते लोगों को देखते हैं। एक जो संसार की दौड़ में भागते हैं, धन, यश, मान और पद के पीछे, और दूसरी जो परमात्मा या आत्मा की खोज में दौड़ते हैं। दोनों ही दौड़ के मामले में जो स्थिर चेतना है, जो भीतर की अमृत धारा है, वह उनसे छूट जाती है। दौड़ते हुए हम जितना आगे बढ़ते हैं उतना ही मृत्यु के करीब पहुंच जाते हैं, और यही जीवन की सबसे बड़ी विडंबना है। दौड़ का भ्रम ऐसा है कि हम सोचते हैं जो तेजी से दौड़ेगा वही बच जाएगा, लेकिन वास्तव में जो दौड़ता है वह कभी नहीं बचता। दौड़ते हुए मन, दौड़ती हुई चेतना, वह अशांत और उलझी रहती है। दौड़ने वाला व्यक्ति बाहरी दुनिया में जितना भागता है उतना ही अपने भीतर के अमृत से दूर हो जाता है। इसलिए जीवन में ठहरना, रुकना, एक क्षण के लिए भी स्थिर रहना, इसी में रहस्य है। क्योंकि जो ठहर जाता है वही भीतर की स्थिर चेतना को देख पाता है, वही मृत्यु के भय से मुक्त रह सकता है। दौड़ते हुए आदमी केवल गति में उलझा रहता है, वह गति उसे जीवन की वास्तविक गहराई तक नहीं पहुंचाती। लेकिन मैं आपसे यह कहना चाहता हूं, परमात्मा को कोई दौड़ कर नहीं पा सकता। जो दौड़ते हैं वे केवल गति में उलझते रहते हैं। गति उन्हें परमात्मा तक नहीं पहुंचाती। परमात्मा केवल उन्हीं के सामने प्रकट होता है जो दौड़ छोड़ देते हैं, जो अपने चित्त को शांत कर ठहर जाते हैं। दौड़ से परमात्मा नहीं पाया जा सकता। धन की दौड़ संभव है, नाम और प्रतिष्ठा की दौड़ संभव है, लेकिन धर्म और मोक्ष की कोई दौड़ नहीं हो सकती। धर्म तो ठहर जाने का नाम है, स्थिर होने का, मौन होने का। दौड़ का धर्म से कोई संबंध नहीं है, लेकिन वे लोग जो संसार में दौड़ने के आदी हैं, जब जीवन में ऊब महसूस करते हैं और पाते हैं कि संसार उन्हें संतोष नहीं दे रहा, तब भी उनकी दौड़ नहीं रुकती। संसार से ऊबना दौड़ को नहीं रोकता, दौड़ उनकी आदत बन गई होती है। और जब वे मोक्ष की खोज में दौड़ने लगते हैं तब भी यही स्थिति रहती है। वे पहले यहाँ भवन बना रहे थे संसार में बड़े होने के लिए, फिर जब मोक्ष और परलोक की तरफ बढ़ते हैं तो वे वहीं भवन बनाने लगते हैं। स्वर्ग में वे पहले यहाँ धन इकट्ठा कर रहे थे, अब पुण्य इकट्ठा करते हैं जो स्वर्ग में उनके लिए धन बन जाता है। यहाँ संग्रह और परिग्रह में बड़े होना चाहते थे, अब त्याग और संन्यास में बड़े होने का भ्रम पालते हैं। पर बड़ी होने का विचार, पाने का विचार उनके भीतर हमेशा मौजूद रहता है। वे यहाँ पाना चाहते थे, फिर परलोक में पाना चाहते हैं। लेकिन दौड़ कभी खत्म नहीं होती। ये दौड़ न केवल समय के साथ चलती रहती है, बल्कि रूप बदलती रहती है। ये दौड़ स्थिर नहीं रहती, लेकिन स्थिरता की खोज के बिना कोई मोक्ष या परमात्मा नहीं मिल सकता। धार्मिक व्यक्ति का दौड़ से कोई संबंध नहीं होना चाहिए। धर्म का अर्थ ठहरना है, शांति में स्थिर रहना है, भीतर के साक्षी को जानना है। लेकिन हम अक्सर देखते हैं कि सन्यासी भी दौड़ते हैं, कुछ पाने के लिए, कुछ अनुभव करने के लिए। वह छोड़ता है तो छोड़ता है कि आगे कुछ पा सके। उसका त्याग भी एक साधन है, एक उपाय है। धन छोड़ता है ताकि धर्म पा सके, संसार छोड़ता है ताकि आत्मा पा सके। लेकिन यह दौड़ कभी समाप्त नहीं होती। इस दौड़ते हुए चित्त की सबसे बड़ी कठिनाई यह है कि यह कभी भीतर नहीं जा सकता। जब तक मैं कुछ पाने की चाह में हूं, तब तक मेरी दृष्टि हमेशा बाहर रहेगी, मेरी आंखें बाहर खोजेंगी। भीतर जो कुछ भी है वह पहले से मौजूद है। आत्मा वहां है, परमात्मा वहां है। उसे पाने का कोई सवाल ही नहीं है। ये वही है जो हमेशा मिल चुका है, और फिर भी हम उसे बाहर खोजते हैं। जैसे मछलियां सागर में पानी खोजती हैं, सागर उनके चारों ओर है, पानी उनके भीतर ही है, फिर भी वे खोजती रहती हैं। हमारे जीवन में भी यही स्थिति है। हम पूछते हैं, परमात्मा कहाँ है, मोक्ष कहाँ है, आत्मा कहाँ है? लेकिन जीवन ही परमात्मा है। हमारी हर सांस, हमारे प्राण, हमारा अस्तित्व यही परमात्मा है। उसे पाने का सवाल केवल इसलिए लगता है क्योंकि हम दौड़ रहे हैं, बाहर खोज रहे हैं। जो उस खोज को छोड़कर ठहर जाता है, जो भीतर स्थिर हो जाता है, वही परमात्मा को जान लेता है। एक उदाहरण समझने के लिए सुनिए। एक बार एक राजा का प्राचीन वजीर मर गया। बड़ा राज्य था और उस राज्य में वजीर हमेशा बड़ी सोच विचार के बाद चुना जाता था। देश का सबसे ज्ञानी, सबसे बुद्धिमान व्यक्ति ही वजीर बनता। वजीर मर गया तो नए वजीर की खोज शुरू हुई। पूरे देश में बुद्धिमानों की खोज हुई, परीक्षा हुई।
चर्चा हुई, जांच पड़ताल हुई। अंततः 3 ऐसे लोग राजधानी में लाए गए जिन्हें उस देश में सबसे अधिक बुद्धिमान और समझदार माना जाता था। फिर परीक्षा का अंतिम दिन आया। तीनों उम्मीदवार महल के एक विशेष भवन में ठहराए गए। आज से उनकी परीक्षा होगी और एक ही व्यक्ति को अंतिम रूप से वजीर चुना जाएगा। यह पद भारी था, जिम्मेदारियों से भरा था। यह परीक्षा केवल बुद्धिमत्ता और ज्ञान की नहीं थी, बल्कि निर्णय और आत्मज्ञान की भी थी। बड़ा आश्चर्य यह हुआ कि सांझ होते पूरे गांव में यह खबर फैल गई कि राजा कल एक परीक्षा लेने वाले हैं। आजकल खबरें फैलती हैं, लेकिन उस समय यह खबर इतनी तेजी से फैल गई कि गांव के हर घर में लोग चर्चा करने लगे। परीक्षा असाधारण थी, अजीब और चुनौतीपूर्ण। राजा ने 3 उम्मीदवारों को अगले दिन सुबह महल के एक बड़े कक्ष में बंद कर दिया। उस कमरे के द्वार पर एक ताला लगा दिया गया, लेकिन यह कोई सामान्य ताला नहीं था। उस ताले को देश के सबसे कुशल यांत्रिकी और गणितज्ञों ने मिलकर बनाया था। इसमें कोई साधारण चाबी नहीं लगती थी। ताले पर कुछ अंक खुदे हुए थे, गणित और तर्क की जटिल पहेली। जो व्यक्ति उस पहेली को हल कर सके वही ताला खोल सकता था। यह परीक्षा केवल बुद्धिमत्ता और समझ की नहीं थी, बल्कि धैर्य और सूक्ष्मता की भी थी। जो सबसे पहले ताले की पहेली को हल कर कक्ष से बाहर आएगा वही उस राज्य का नया वजीर बन जाएगा। सारे गांव में चर्चा ये फैल गई कि कल तीनों को बंद किया जाएगा और ये अजीब ताला उन्हें चुनौती देगा। लोग उत्सुक थे, कुछ डर रहे थे, कुछ आश्चर्यचकित थे। हर कोई सोच रहा था, क्या किसी में इतना विवेक और सूक्ष्मता होगी कि वह ताले की पहेली हल कर बाहर निकल सके। सांझ होते होते यह खबर तीनों परीक्षार्थियों तक पहुंच गई। उनमें से 2 डर और उत्सुकता के साथ बाजार भाग गए और गणित और तालों के संबंध में जितनी भी किताबें मिल सकती थीं, सब इकट्ठा कर ली। रात भर उन्होंने अध्ययन किया। पूरी रात उनकी आंखों में ज्ञान की आग जल रही थी। यह रात उनके लिए जीवन भर की सबसे बड़ी चुनौती और अवसर लेकर आई थी। लेकिन तीनों में से तीसरा व्यक्ति बिल्कुल अलग था। उसने न तो कहीं भागा, न किताबें जुटाई। वह बस उसी सांझ से ही ओढ़कर सो गया। 2 अन्य सोचने लगे कि शायद उसने परीक्षा में बैठने से मना कर दिया है, या हो सकता है उसे खबर पर विश्वास ही ना हो। पर मौका खोना किसी भी हालत में ठीक नहीं था। इसलिए वे दोनों रात भर जागते रहे। हर सूत्र और हर सिद्धांत को याद किया, हर गणितीय पैटर्न को समझने की कोशिश की। सुबह होते होते वे परीक्षा कक्ष के पास पहुंच गए। उनकी आंखों में थकान थी, दिमाग पर किताबों का भार था। अब उन्हें साधारण सवाल भी कठिन लगते थे। वही व्यक्ति जो रात भर सोया था, ताजगी और स्पष्टता के साथ उठा। तीनों को राजमहल में बंद कर दिया गया। कक्ष के द्वार पर बड़ा ताला लगा। राजा ने कहा, ताले पर एक गणितीय पहेली लिखी गई है, जो इसे हल कर देगा वही दरवाजा खोलकर बाहर निकल सकेगा, और जो सबसे पहले बाहर निकलेगा वही इस राज्य का नया वजीर बनेगा। राजा ने दरवाजा बंद किया और बाहर चला गया। दोनों जो रात भर पढ़ाई में लगे रहे थे, उन्होंने अपनी किताबें छिपा रखी थीं। जैसे आजकल के विद्यार्थी परीक्षा में नोट्स लेकर आते हैं, वैसे ही। पर यह प्राचीन समय की बात थी और आदमी हमेशा एक जैसा रहा है, ज्ञान जुटाने की लालसा और तैयारी की आदत। उन्होंने जैसे ही दरवाजा बंद होते देखा, किताबें बाहर निकाली और ताले पर लिखे अंकों को कागज पर उतारकर हल करने में लग गए। लेकिन वह तीसरा व्यक्ति बड़ा विचित्र था। वह न कहीं भागा, न किताबें जुटाई। वह सिर्फ आंखें बंद करके एक कोने में बैठ गया। 2 अन्य लोग उस पर हंस पड़े। मालूम होता है ये पागल है, अब कुछ तो करना पड़ेगा, तभी तो परिणाम आएगा। शायद घबरा गया है या वह प्रतिस्पर्धा से बाहर हो गया है, वे यही सोच रहे थे। लेकिन वह आदमी शांत बैठा रहा। उसकी आंखों में कोई चिंता नहीं थी, उसके चेहरे पर कोई उत्तेजना नहीं थी, बस वह चुपचाप बैठा रहा। अचानक बिना किसी पूर्व तैयारी के वह उठ खड़ा हुआ। उसने दरवाजे की ओर बढ़कर धीरे से धक्का दिया और दरवाजा खुल गया। दरवाजे में कोई ताला नहीं था। वह बिना किसी संघर्ष के बाहर निकल गया। वे दोनों जो रात भर किताबों में उलझे थे, खोजते रहे। उन्हें यह भी पता नहीं चला कि तीसरा व्यक्ति बाहर निकल चुका है। जो लोग केवल ज्ञान और तैयारी में डूबे रहते हैं, वे जीवन की वास्तविकता को देखने से वंचित रह जाते हैं। उन्हें समझ में आया जब राजा ने उस आदमी को भीतर बुलाया और कहा, बस अपनी किताबें बंद करो। जिसको बाहर होना था वह बाहर हो गया। तब जाकर उनकी आंखें खुली। वे चौंक गए और पूछ बैठे, तुम कैसे बाहर हो गए? राजा ने उत्तर दिया, ताला लगाया ही नहीं गया था। सबसे कठिन ताला वही है जो लगाया नहीं गया हो। जो ताला लगाया होता है
उसे हल किया जा सकता है, पर जो नहीं लगाया गया उसे खोलना बहुत कठिन होता है, क्योंकि मन में यह ख्याल ही नहीं आता कि ताला नहीं भी हो सकता। इसी वजह से यह आदमी सबसे समझदार है। उसने सबसे पहले यही देखा कि क्या समस्या है, क्या ताला लगाया है या नहीं। समस्या को हल करने से पहले यह देखना, यही असली बुद्धिमत्ता है। वही आदमी देश का सबसे समझदार व्यक्ति और उसे वजीर बनाया जाएगा। यह कहानी बड़ी विचित्र है और बड़ी सच है। यह केवल किसी एक आदमी के साथ नहीं हुई, बल्कि यह जीवन का नियम है। लगभग हर इंसान जब सामने समस्या आती है, वह समाधान में इतना उलझ जाता है कि असली तथ्य, वास्तविकता और सरल रास्ता नजरअंदाज हो जाता है। परमात्मा ने भी करीब करीब हर मनुष्य के साथ यही खेल खेला है, उन्हें यह समझाने के लिए कि जीवन की वास्तविक बुद्धिमत्ता दौड़ और मेहनत में नहीं, बल्कि स्पष्ट दृष्टि और ठहराव में है।